हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे जेंट्स शर्ट की कटिंग करना। ये मैं छोटे बच्चे की बना रही हूँ। इसी मेज़रमेंट से आप बड़ों की भी शर्ट को सिल सकते हो। तो ये मैंने 2 मीटर का जो शर्ट का फैब्रिक आता है वही मैंने लिया है। ये 2 मीटर है, तो इसको हम बिछा लेते हैं। ये एक बार मेज़रमेंट देख लीजिए। ये छोटे बच्चे का मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने किनारे से किनारे को मिलाते हुए कपड़े को डबल फोल्ड करके ऐसे बिछा लेना है। देखिए, ऐसे हमने बिछाना है। सबसे पहले हमने जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है ऊपर की साइड ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे हम। और जो ये हमारे नीचे किनारी वाली साइड है इसको भी हम नहीं लेंगे, इसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने इसको ऐसे सीधा निशान लगा लेना है। किनारे को हटा देंगे। तो यहाँ से हम अपनी लेंथ ले लेते हैं। 19 इंच हमारी लेंथ है, तो हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, तो 1.5-2 इंच मैं नीचे एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन के लिए। तो इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमने किनारी वाली साइड से छोड़ा है इससे आगे हमने 1.5 इंच और निशान लगाना है। यहाँ पर हम बटन पट्टी और काज पट्टी बनाएंगे, तो इसके लिए हमने 1.5 इंच सीधा ऐसे मिला लेंगे हम इसको। बड़ों का अगर आप करोगे तो आपने 2 इंच लेना है। मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ तो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ से हमने लेना है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको जो मैंने निशान लगाया। यहाँ से हमने अपना शोल्डर लेना है। जैसे कि मेरा 6.5 आया है, 13 इंच का था शोल्डर, तो हाफ इंच हम कोई भी कॉलर बनाते हैं तो हमने हाफ इंच ऐड करना होता है शोल्डर में। तो 7 इंच हम ले लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच नीचे डाउन जाएंगे। यहाँ से देखिए हम अपने नेक की ब्रॉड लेते हैं। इस जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया इसको छोड़ते हुए हमने इस निशान से 2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। जैसे कि हमने चौड़ाई ली है 2 इंच, इसकी लंबाई लेंगे हम 2.5 इंच, हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे हम, इसको शेप देंगे। ये जो हमने 1 इंच नीचे डाउन गए हैं इस नेक से हमने ऐसे तिरछा मिला लेना है। यहाँ से देखिए हम अपना आर्म होल कितना लेते हैं, जितनी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से। जितना भी हमारा आएगा, यहाँ पर 7.25 7.25 इंच आया है, तो उसमें से हमने 5.5 यानी कि हाफ इंच माइनस करना है, तो आ जाएगा 6.25 इंच। तो हमने यहाँ से 6.25 पर निशान लगाना है, क्योंकि ये शर्ट होते तो इसका आर्म होल फिटिंग के नहीं होते, हल्के लूज ही होते हैं। तो ये मेथड रहेगा इसके लिए। तो इसको सीधा कर लेंगे हम, और ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसको भी सीधा कर लेते हैं। यहाँ से जो 1.5 इंच छोड़ते हुए हमने अपने फिटिंग का निशान लगा लेना है 7.5 इंच। तो 1.5 इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे, और मार्जिन भी हमारा इसी में ही है सिलाई वाला। तो 1.5 इंच हमने प्लस करना है। बड़ों की सिल रहे तो आपने 2 इंच लेना है। ये 1.5 इंच हमने नीचे फोल्डिंग के लिए जो एक्स्ट्रा लिया था उस पर हम एक बार निशान लगा लेते हैं ऐसे। यहाँ से हमने अपनी कमर का देखना मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, हम कमर कैसे निकालेंगे शर्ट में। जैसे कि हमारा लेंथ से लेकर चेस्ट तक जितने भी आया है उसका हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद 1.5 इंच हमने ऊपर की साइड प्लस करना है। तो ऊपर से देखो तो 5 इंच हमने लेना है। ऐसे हम सीधा कर लेंगे। अगर आप बड़ों का ले रहे हो तो आपने पूरे मेज़रमेंट लेकर उसका हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद आपने 2 इंच प्लस करना है। ये हमारी कमर का मेज़रमेंट है 6.5 इंच। हमारी कमर है 26।
तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे हम। तो जितना भी आएगा आपने उसमें हम 1.5 इंच लूजिंग के लिए और मार्जिन के लिए ले लेंगे। जितनी हमारी चेस्ट है, आप अगर हिप का नहीं मेजरमेंट लिया तो इतना ही हम नीचे हिप की साइड रखेंगे। यह तकरीबन हमारा बराबर ही होता है जेंट्स शर्ट में। तो ये हमने निशान लगा लिया है। सेपर पट्टी लेंगे, इससे हम फिटिंग के निशान लगा लेंगे। आप चाहो तो सीधा इंची टेप के साथ भी लगा सकते हो, इसमें कोई इतना वो नहीं है। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल की हेल्प ले सकते हो फिनिशिंग के लिए। ये देखिए ऐसे हमने निशान लगा लिया है। इसमें हमने लूजिंग पहले ही ऐड कर रखी है। ये हमारा सिलाई मार्जिन है जो 1/2 इंच हम लेंगे और बाकी हमारी लूजिंग रहेगी। यहाँ से 1/2 इंच हमने अंदर की साइड आना है। ये छोटे बच्चे का है तो 1/2 इंच लेंगे, बड़ों का बना रहे तो आप 1 इंच 1.25 इंच भी अंदर की साइड ऐसे निशान लगाकर आर्म होल की शेप दे सकते हो। ये हमने फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी है। ये देखिए हमने ऊपर नीचे पूरे निशान लगा लिए। एक बार यहाँ पर आप समझ लिया, अगर आपने नीचे से राउंड में शर्ट बनानी है तो आप वो कैसे लोगे। नीचे से हमने 2 इंच ऐसे ऊपर की साइड निशान लगाना है और ये जो हमारा पूरा हिप राउंड आएगा 1.5 इंच छोड़ने के बाद, इसका हमने हाफ कर लेना है और यहाँ से हमने हल्की हल्की गुलाई देनी स्टार्ट करनी है। ऐसे ये हमारी राउंड शर्ट जो हम बनाते हैं ये वो वाली बनेगी, लेकिन मैं इसको स्ट्रेट ही बना रही हूँ। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो किनारी है इसको हम हटा लेंगे। नेक भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ नीचे की साइड हमने क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर ऐसे निशान लगाएंगे और इसको ऐसे तिरछा मिला लेंगे। इससे क्या होता है कि नीचे की साइड अच्छी फिनिशिंग रहती है, साइड में लटकती नहीं है शर्ट, इसलिए हमने ये वाली शेप देनी ज़रूरी होती है। देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपना बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट हम छोटा कटिंग करेंगे थोड़ा, क्योंकि इसमें मैं तीरा अलग से लगाएंगे। ये देखिए हम कितना छोटा कटिंग करेंगे, इसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम अपना एक बार यहाँ नीचे देख लेते हैं कितना हमारा हिप राउंड है, तो उसके हिसाब से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो जैसे कि ये किनारी को छोड़ते हुए हमने निशान लगाना है, क्योंकि हम किनारी को नहीं लेंगे। तो 10.5 है तो हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। हमने ऐसे पकड़कर इसको बिछा लेना अच्छे से। अपने फ्रंट पार्ट को हमने ऐसे रखना है। जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था बटन पट्टी के लिए, उसको हमने फोल्ड करके ऐसे बिछा लेना अपने बैक पार्ट पर। और ये बिछाना कितना है, जितना हमने नेक कटिंग किया है, नेक के बिल्कुल एकदम सीधा सीधा हमने इसको बिछाना है। और जितना हमारा ऊपर बच जाएगा उतना हमने एक्स्ट्रा तीरा हम जो अलग से लगाएंगे वो यहाँ पर हम लगा लेंगे। डबल तीरा हम लगाएंगे। बस हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ आर्म होल में ही थोड़ी मार्किंग अलग करनी है, बाकी सेम हमारा कटिंग होगा। जितना हमने फ्रंट में छाट दिया था उतना ही हमने बाहर की साइड आना है, 1/2 इंच के करीब। बाकी सब ऐसे ही हम कटिंग कर लेते हैं।
बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो गया। इसका तीरा हम बाद में कटिंग करेंगे, उससे पहले हम स्लीव कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कट लगाना है छोटे छोटे। ये हमने ऐसे फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है, फिर हम इसको फोर फोल्ड कर लेंगे। ऐसे जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उस पर हम ऐसे सीधा निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमने 2.5 इंच नीचे डाउन करना है। इसमें हम ज़्यादा डाउन नहीं करते शर्ट में, और इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से 1.5 इंच हमने सीधा निशान लगा लेते हैं, और जितना आपका आर्म होल है वहाँ पर इतना हम निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे, और इसको हमने बाहर की साइड से ही राउंड शेप देनी है, क्योंकि जो हमारी शर्ट की स्लीव होती है वो ज़्यादा गहरी हम उसमें शेप नहीं देते, बाहर की साइड हमने निशान लगाना होता है। और लेंथ हमारी इसकी है 8 इंच तैयार है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसको भी सीधा कर लेते हैं। पाँच इंच हमारा आर्म ये राउंड है, स्लीव राउंड, और 1 इंच मार्जिन। इसको भी हम ऐसे मिला लेते हैं। इसको खोलकर हम शेप देंगे। ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से कि आप फ्रंट में कैसे शेप दोगे। यहाँ से देखिए, ये तो जो कट लगा रखा है ये हमारा बीच है, और 1.5 इंच हम जो सीधा गए थे वहाँ से हमने पूरा मेजरमेंट ऐसे ले लेना। 6 इंच है तो हमने 3 इंच पर ऐसे हाफ में निशान लगा लिया है। अगर बड़ों का आप लगा रहे हो तो 1 इंच पर आप ये निशान लगाओगे, लेकिन मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं हाफ इंच का ही शेप दूँगी। इस निशान से हमने पहले इस साइड मिलाना है, फिर हमने मार्जिन की साइड मिलाना है, और फिर हमने इसको शेप देंगे। अगर आपका कॉर्नर बनता है तो आपने कॉर्नर नहीं बनाना है, राउंड देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी शेप आ गई है, स्लीव भी हमारी कट हो चुकी है। अब हम इसका तीरा कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा साइड में से फैब्रिक बचा था उसमें से ही कट कर लेते हैं। तो नीचे से ये जुड़ा हुआ है, बाद में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए सिंगल फोल्ड है, हमने इसको ऐसे डबल किया और ऐसे हम बिछा लेंगे। जो नीचे से ये फोल्डेड साइड है इसको हम बाद में कट कर लेंगे। आप अपने तीरे की लंबाई 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर 5 इंच रख रही हूँ, और इसको सीधा मिला लेते हैं एक बार। ये हमारा नेक की साइड है। ये ऊपर से हम यहाँ से हमने नेक का निशान लगा लेंगे, जो हमने फ्रंट में लगाया था 2 इंच का। ऐसे समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ से हमने अपना तीरा लेना है, जितना भी हमने फ्रंट में लिया था 7 इंच का, 1 इंच हम डाउन गए थे, तो ऐसे हमने यहाँ पर भी डाउन आना है। और यहाँ जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया है नेक का, वहाँ हमने इसको ऐसे तिरछा मिला लेना है। ये जो हमने नेक लिया बैक का, हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे कि 2 इंच का लिया था फ्रंट में, तो यहाँ पर बैक हमने 2.5 इंच का लेना है, और 1 इंच की हम गोलाई देते हैं कॉलर वाले नेक में। इस निशान को एक बार हम सीधा कर लेते हैं। जो ये 1 इंच हम डाउन गए थे वो वाला निशान, और हमारे फ्रंट पार्ट को हम ऐसे रखेंगे। ये जो हमने 1 इंच का निशान सीधा किया है
उस तक हमने नेक को रखना है। और जो ये 1.5 इंच हमने बटन पट्टी के लिए लिया था उसको बाहर की साइड निकालते हुए हमने इसको ऐसे रखना है नेक को। और 1 इंच हमारा ऊपर की साइड होना चाहिए। जो सीधी लाइन लगाई है हमने इस पर ही हमने अपने नेक को रखा है और इसको हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट भी नीचे चाहिए, तो ये देखिए हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। इतना चौड़ा हमारा तीरा लग जाएगा। ये यहाँ से हम कट कर लेंगे और मार्जिन के लिए हम अलग से निशान लगाएंगे। जितना आप सिलाई में लेते हो उतना आपने मार्जिन लेना है। 1/2 इंच मैं लूँगी और 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगा लेती हूँ। कटिंग कर लेंगे इसकी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटिंग करूँगी, बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे स्टिच करने के बाद। ये देखिए हम जो बैक का नेक कटिंग करते हैं 1/2 इंच, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये बैक और ये ऐसे आगे की साइड आएगा हमारा मार्जिन, तो इसकी शेप अच्छी रहे, इसलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करते हैं। ये देखिए ऐसे हमारा आना चाहिए बिल्कुल राउंड में, बैक और फ्रंट दोनों ही। तो ये जो हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक के साथ स्टिच होगा। बीच में कट लगा लेते हैं। और ये जो हमारा बैक पार्ट एक्स्ट्रा है उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये ऐसे यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। ये डबल तीरा हमने कटिंग किया है। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही कटिंग हो चुके हैं। इसकी स्टिचिंग की वीडियो बहुत जल्द आएगी आपके पास। थैंक यू।